द मदर, ये है वॉल्यूम 32, पेज 32। द मदर एंड द सुप्रामेंटल डिसेंट। Am I right in thinking that the mother as an individual embodies all the divine powers and brings down the grace more and more to the physical plane? Yes. क्या ये सोचने में मैं ठीक हूं या मैं सही सोच रहा हूं ये? That the mother as an individual, व्यक्ति के रूप में माँ जो है डिवाइन पावर्स को एम्बॉडी करती हैं और ब्रिंग्स डाउन द ग्रेस मोर एंड मोर टू द फिजिकल प्लेन। और कृपा जो है, जी जिसमें कैपिटल है, अधिकाधिक भौतिक स्तर के ऊपर उतार के लेके आती है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं हाँ, इंडिविजुअल के रूप में माँ ऐसी हैं। एंड दैट हर एम्बॉडीमेंट इज ए चांस फॉर द एंटायर फिजिकल टू चेंज एंड बी ट्रांसफॉर्म्ड। और उनका यहाँ शरीर धारण करना, एम्बॉडीमेंट, इज ए चांस फॉर द एंटायर फिजिकल, पूरी की पूरी जो फिजिकल है उसके लिए एक अवसर है, एक सु अवसर है, अपने आप को बदले, टू चेंज एंड बी ट्रांसफॉर्म्ड, और रूपांतरित हो जाए। तो श्री अरविंद कह रहे हैं इट इज ए चांस फॉर द अर्थ कॉन्शियसनेस टू रिसीव द सुप्रामेंटल इनटू इट। ये अर्थ कॉन्शियसनेस के लिए चांस है, केवल फिजिकल के लिए नहीं। एंटायर फिजिकल की बात नहीं, ये तो पूरी पार्थिव चेतना की ही बात है, जिसके अंदर और जो भी चेतनाएं इन्वॉल्व्ड हैं वो सारी की सारी बदलें। उनके लिए एक चांस है टू रिसीव, ग्रहण करें, सुप्रामेंटल इनटू इट एंड टू अंडरगो फर्स्ट, सबसे पहले जो ट्रांसफॉर्मेशन नेसेसरी है फॉर दैट टू बी पॉसिबल। कि क्या चीज पॉसिबल? कि अर्थ कॉन्शियसनेस सुप्रामेंटल रिसीव कर पाए, उसके लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी है पहले उससे अंडरगो करे, आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद। तो इसलिए यहां अभी तो प्रिपरेशन है एक तरीके की, जिसके अंदर अर्थ कॉन्शियसनेस सुप्रामेंटल को रिसीव। भाई मैं आपको ये कहूं कि संगीतकार कोई आ रहे हैं महान, उनका आप बाहरी रूप से तो स्वागत करोगे, पर वो जो आइडियल जिसको वो चेरिश करते हैं या जो आइडियल जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं, आप उस व्यक्ति की क्षमता, उसकी प्रतिभा से तो मिल नहीं सकते। तो थोड़े कान डेवलप करो अपने, जिससे कि उस व्यक्ति की सच्ची क्षमता से आप मिल सको, नहीं तो मिल नहीं पाओगे उससे। तो वैसे ही सुप्रामेंटल को ग्रहण करने के लिए जो ट्रांसफॉर्मेशन पहले नेसेसरी है उससे पृथ्वी अंडरगो करे, उससे गुजरे, और इससे फिर बाद में सुप्रामेंटल को रिसीव कर सके आफ्टरवर्ड्स। और उसके बाद देयर विल बी ए फार्दर ट्रांसफॉर्मेशन बाय द सुप्रामेंटल। उसके बाद सुप्रामेंटल आएगा, आपने पहले पूर्व तैयारी कर ली, आने के बाद वो व्यक्ति जो और इसमें आवश्यकताएं हैं करने की, वो ट्रांसफॉर्मेशन फिर सुप्रामेंटल स्वयं साधित करेगा। बट द होल अर्थ कॉन्शियसनेस विल नॉट बी सुप्रामेंटलाइज्ड, देयर विल बी फर्स्ट ए न्यू रेस। पहले तो एक नई रेस आएगी रिप्रेजेंटिंग द सुपर माइंड, एज मैन रिप्रेजेंट्स द माइंड। वैसे ही जैसे मैन रिप्रेजेंट करता है माइंड को, पूरे तरीके से मेंटल बीइंग न तो है न हो सकता है। The more we open individually to the mother's light and force, the more her power is established in the universal. Is it not so? जितना ही हम इंडिविजुअली, मतलब व्यक्तिगत रूप से माँ के प्रकाश और माँ की शक्ति के प्रति खुलते हैं, उतना ही द मोर उनकी जो शक्ति है वो वैश्विक जो परिस्थितियां हैं, वैश्विक स्थिति है या विश्व है, उसमें स्थापित हो जाती है। जितना ही हम अपने आप को
माँ के प्रति खोलते हैं। इज इट नॉट सो? इट इज द ट्रांसफॉर्मिंग पावर दैट इज एस्टेब्लिश्ड, द यूनिवर्सल पावर इज ऑलवेज देयर। श्री अरविंद कह रहे हैं यूनिवर्सल पावर तो आप इंडिविजुअली माँ के प्रति खोलो या नहीं खोलो, वो तो हमेशा है ही। पर जब आप खोलते हो माँ की लाइट के प्रति, तो उसके अंदर एक रूपांतरकारी शक्ति आके स्थापित हो जाती है। तो यूनिवर्सल पावर तो माँ की हमेशा है ही। आप सचेतन रूप से जो अपने आप को खोलते हो उससे ये फर्क पड़ जाता है। ठीक है, ये यहां तक देविका जी, ये ठीक है यहां तक? हाँ जी। ये अपन ने कर लिया था या ये बाकी था? ये मेरे ख्याल से बस शुरू का ही करा था। एम आई, जो है ना, एम आई राइट इन थिंकिंग। ठीक है। द मदर हैज कम डाउन टू वर्क ऑन द अर्थ, नॉट इन अनदर वर्ल्ड। माँ धरती पे यहाँ कार्य करने के लिए आई हैं, किसी अन्य जगत के अंदर नहीं। द थाउजेंड पेटल्ड लोटस, सहस्त्रदल कमल, and the plane or world that corresponds to it is only a means of communication between the truth and the earth's existence. But it is true that the consciousness of each has to rise to that level if the work on earth is to be successfully done. The thousand petaled lotus सहस्त्रदल कमल है जो ये सिर से ऊपर है, and the plane or world that corresponds to it, और उस जगत के अनुरूप, मतलब उस स्थान, सहस्त्रदल कमल की जो आप बात करते हो, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो प्लेन है या जगत है, जो जगत या प्लेन इससे करस्पॉन्ड करता है, मतलब इस स्थान के ऊपर जो जगत है, टू इट इज ओनली ए मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वो सिर्फ कम्युनिकेशन बिटवीन द ट्रुथ एंड द अर्थ कॉन्शियसनेस, सत्य और पार्थिव जो यहाँ अस्तित्व है, जीवन है, उसके बीच संवाद करने का, इंटरेक्ट करने का, कम्युनिकेट करने का खाली एक मीन्स है। तो इसका क्या अर्थ हुआ देविका जी? क्या मतलब हुआ? क्या कहना चाह रहे होंगे ये? मैं यही सोच ही रही थी अभी। The thousand petal lotus and the plane or world that corresponds to it is only a means of communication between truth and earth existence. तो बेसिकली थाउजेंड पेटल लोटस, अब ये तो उसके बारे में तो कुछ इतना पता नहीं है। नहीं, अब ये थाउजेंड पेटल सहस्त्रदल कमल तो आपके ये सिर से ऊपर का यहां बताते हैं। अच्छा। सहस्त्रदल कमल हो गया ये थाउजेंड पेटल लोटस, ये तो ठीक है। हाँ जी। पर यहां आया क्यों ये? क्या तो इसका कॉन्टेक्स्ट हो तो सकता है? कम्युनिकेट कैसे करा जाए अर्थ के साथ? अर्थ ही जो एग्जिस्टेंस है और जो ये तो ऊपर उत्तर का दे truth रहे हैं है। श्री अरविंद, ये तो प्रश्न का, क्योंकि लेटर्स है ना ये हाँ जी। तो ये कहीं ना कहीं ये पहले आया है, ये थाउजेंड पेटल्ड लोटस के बारे में या तो कहीं आया होगा। इसमें तो नजर आ नहीं रहा कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्यों आया है ये, कि अचानक ये तो एक इंफॉर्मेशन जैसी हो गई। ये क्वेश्चन लिखा नहीं है ना इन्होंने, सीधा ही आंसर दे दिया है क्वेश्चन तो सुब्रामेटियन से। ऑब्वियस, ये क्वेश्चन तो ऑब्वियस होता है लगभग केसेस के अंदर। द मदर हैज कम डाउन टू वर्क ऑन द अर्थ, नॉट इन अनदर वर्ल्ड। माँ यहाँ इस धरती पे काम करने के लिए आई हैं, किसी अन्य जगत के अंदर नहीं। किसी ने ये कहा होगा कि माँ अपने अपना स्थान
1000 पेटल लोटस में लिया है, जैसे इसमें माँ के 3 स्वरूप की बात करी थी, जिसके अंदर माँ को यूनिवर्सल महाशक्ति या वो जो एक 3 पोइजेस इसमें थे, वो माँ के 3 रूप, 3 कहाँ है वो जो हमने बात करी थी, इसी में वो डिवीजन ट्रांसटेंशन। हाँ, 3 वेज ऑफ द मदर्स बीइंग, कहाँ है, कहाँ वो, ये रहा। There are 3 ways of being of the mother of which you can become aware when you enter into touch of oneness with the conscious force that upholds us and the transcendent. Transcendent है वो the original supreme Shakti. She stands above the worlds and links the creation to the ever unmanifest mystery of the supreme. Above the worlds, जगतों से ऊपर खड़ी होती है माँ. Universal, the cosmic Mahashakti. She creates all these beings and contains and enters, supports and conducts all these million processes. Individual के रूप में she embodies the power of these two vaster ways of her existence. Existence के 2 vaster ways जो ऊपर है makes them. तो जब ये बात कर रहे हैं यहाँ stands above the worlds and links, और उसको लिंक करती है, तो इसमें यहाँ जो ये बात चल रही है, व्यक्ति ने कुछ इस संदर्भ में इस तरीके से कि माँ कहाँ खड़ी है, उस हिसाब से यहाँ क्या कह रहे हैं, ये देखो, मदर हैज कम डाउन टू वर्क ऑन दी अर्थ। यहाँ जगत के अंदर काम करने के लिए आई हैं वो, नॉट इन अनदर वर्ल्ड, किसी अन्य जगत के अंदर। एक्चुअल में तो ये एक विचार करने की बात है, आपको कोई भौतिक रूप से नजर जरूर आता है, भौतिक रूप से होने से भी कोई किस जगत के अंदर, ये समझने की बात है। व्यक्ति अलग अलग जगतों के अंदर होता है। एक सामान्य व्यक्ति है, उससे अपना सामान्य जीवन है वो कैरी आउट नहीं किया जाता, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो पूरे देश को मतलब जागृत कर देते हैं। वो ये क्या बात है कि वो कर लेते हैं ऐसा। आप जो भी ये फ्रांसीसी क्रांति रही या जो भी क्रांतियां रही, और उसके मूल में जो इनके नायक रहे, यूं देखो तो उनकी अगर सामान्य से लोग, तो उनका ऐसा क्या बात है, उनकी मतलब वो सारे को ये क्यों बदल देते हैं। तो आंखों से दिखती है ये तो कुछ ही दिखती है, और जो एक्चुअल जो फोर्सेस काम में आ रही हैं, व्यक्ति को सेंस ही नहीं है कि उसके इंद्रियों के माध्यम से और के माध्यम से कितना छोटा जगत देख रहा है। एनी हाउ द मदर हैज कम डाउन टू वर्क ऑन द अर्थ। माँ यहाँ इस धरती पे काम करने के लिए आई है, किसी अन्य जगत में नहीं। इसलिए जिस तरीके से वो यहाँ काम कर रही है, यहाँ की सीमाएं उन्होंने स्वीकार करी हैं। इसने कहा होगा कि 1000 पेटल लोटस है, वहां उनकी अवस्थिति है या जो भी है। तो जो आप ये कह रहे हो कि 1000 पेटल लोटस है जिसमें माँ है या जो भी, तो वो जगत है या वो एक स्तर है, वो तो केवल एक माध्यम है। माँ अगर वहीं रह जाए तो यहाँ अर्थ तक कम्युनिकेट कैसे किया जाए बिटवीन द ट्रूथ एंड द अर्थ एग्जिस्टेंस। बट इट इज ट्रू that the consciousness of each has to rise to that level if the work on earth is to be successfully done। प्रत्येक व्यक्ति की चेतना को ऊपर उठना होगा उस स्तर तक, यदि पृथ्वी के ऊपर कार्य जो है वो सफलतापूर्वक किए जाना है। कई के बहुत अलग अलग तरीके के हैं कि भाई हम लोगों के भी है, एक्चुअल जो कार्य किए जाना है भौतिक रूप से वो अलग है। ये केवल पढ़ना, ये सारी चीजें ठीक हो सकती हैं, पर अपने आप को कर्म के अंदर नियोजित करना। मैं सुबह ये विचार कर रहा था कि ये बातें एक अलग है, भक्ति करना और करना,
पर अपने आप को एक्चुअली उसके अंदर नियोजित करना और माँ के लिए जीना, उसमें आपके जो भाव उठ के आते हैं, वो आप समझते हो कि भौतिक प्रकृति कितना, उसको जिसमें रस है उसमें जाती है, जिसमें रस नहीं है उसमें नीरसता महसूस करती है, अरे ये तो भारी है, ये तो कम है। इसीलिए तो साधना, साधना को बोलते हैं कि भाई ये साधना है। नहीं तो क्या साधना है भाई? जब आनंद ही इसके अंदर है तो साधना मतलब वो तो कोई बात ही नहीं भी नहीं। किस लिए तो श्रद्धा की बात हो, किस लिए ये बातें ही क्यों हो? तो इसलिए ये करने का कार्य है कि हर व्यक्ति उस स्तर तक उठे, तभी अर्थ नेचर में बदलाव आ सकता है। जो कल आप कह रहे थे, कल या परसों देविका जी, मैंने जब कहा डिसाइसिवली साधना में लगना पड़ेगा, आपने कहा इसका क्या अर्थ है? मैंने कहा कर्म करो उनके लिए बस। हमारे अपने कोई भी प्रेफरेंसेस, कर्म का इनिशिएशन मैं स्वयं नहीं करूं, माँ करे। फिर ये जगत या जो बातें हैं ये रियल हो जाएंगी। अभी पता ही नहीं है आपको कि ये क्या, अभी हम इंट्यूशन की ओर की बातें करते हैं, हमको पता नहीं उसकी वर्किंग। इन जगतों की हम बातें कर रहे हैं। वो तो कितने कितने लोग ये जो चक्रास के और के मेडिटेशन करते हैं, आज तो इतना फैशन में है, ये इतना फैशन में है, और उससे थोड़ा बहुत असर होता भी है। पर वो उतना ही असर होता है जितना कि अब ये जो प्राणायाम के नाम से प्रचलित है लोग कर रहे हैं, उससे हेल्थ ठीक हो जाती है, पर उसका प्राणायाम से संबंध नहीं है। आपकी हेल्थ ठीक हो गई, नो डाउट, असाध्य आपके रोग है वो दुरुस्त हो गया, पर आप प्राणायाम कर रहे हो वो बात नहीं है। ये बड़ी विचित्र चीजें हैं यहाँ। तो डिसाइसिवली यहां लगना और आपके शरीर के तंतु मात्र को चेंज कर देना, ये है माँ आपसे संवाद करेगी, अर्थ नेचर और इसके बीच में एक कड़ी बन जाएगी, आप एक लिंक का काम कर सकते हो। आप कोई भी कार्य करते हो उसमें आप देख सकते हो कि इसमें माँ कितनी है कितनी नहीं है। और ये बहुत लंबी तैयारी, वही बात जो जो गॉड्स लेबर की जो बात कर रहे हैं वो करना ही है। आप जब कोई कार्य करते हो तो आपकी प्रकृति सामने आ जाती है, उसके रंग रूप सामने आ जाते हैं। ओहो इतना लिखना पड़ेगा, अरे ये तो बहुत भारी है। तो इसलिए जो हमारा मटेरियल तत्व है, और ये नहीं है कि एस्पिरेशन नहीं है, भावना नहीं है, अरे पर उसके बीच की जो कड़ी है, लिंक है, वो करने की बात है। आप साधना अपना भी लो तो भी एक्चुअल कर पाओ, इनके बीच तो पूरे लाइफ टाइम का गैप है। अपनाना एक चीज और कर पाना ये तो पूरा जीवन चाहिए इसके लिए। साधना अपना लेना कॉन्शियसली, ये तो इस चीज को की शुरुआत है कि आपके वो कड़ी बननी शुरू होगी। तो ये कह रहे हैं कि वहां नहीं, ये तो माँ यहाँ आई है, नहीं तो वहां अगर 1000 पेटल लोटस के अंदर बैठी रहें तो फिर तो यहाँ कौन तो कम्युनिकेट करे, उसको जो भी अनुभव हुआ होगा या जो भी रहा होगा। पंकज भाई, आप अभी कह रहे थे साधना अपनाना और साधना करना, ये दो अलग बात कैसे, एक ही बात में अपनाना? अपना अपनाओगे लिए। तो करोगे, हाँ मैंने जी। अपनाया नहीं तो करूंगा कैसे? हाँ जी, तो ये सेम ही है, वन एंड द सेम थिंग है। अरे भाई टिकट करवाओगे तो यात्रा करोगे, बिना टिकट यात्रा कैसे कर लोगे? हाँ जी। कॉन्शियसली आप जब चूज करोगे, डिसाइसिवली हो थोड़ी गया चूज करने से ही। और पहले तो यहां तक आए कि अरे करने का तो यही काम है, और फिर बाद में उसको करें, क्यों करने में ही पसीना आएगा, उसमें ही सारी चीजें निकल के आएंगी। हमारे नेचर की जो गांठें हैं वो तो पहली बार आएंगी। आप एक ऐसा सिनेरियो विचार कीजिए कि आपके जो दूसरे भाग हैं वो जब निकल के आएंगे, अभी तो बैकग्राउंड में ये नहीं है कि मैं साधना कर रहा हूं, अभी तो ये एक बस एक भाव के रूप में है भी माँ के लिए करना चाहिए। वो भाव आपको एक स्तर तक रोक लेता है, पर कॉन्शियसली ये नहीं है यार मैंने तो कमिटमेंट किया था माँ से। आप जब कोई करार करते हो या कमिटमेंट करते हो और नीचे सिग्नेचर करते हो उसमें, या आपने खाली एक ये कहा नहीं पंकज भाई मैं करूंगी, इसमें एक सिंसियर आदमी है, सच्चा आदमी, उसके लिए तो वो उतनी है। पर जब आपने लिख ही दिया कि ये लो आपके नाम,
उसमें एक आप सोच रहे हो और भावना रख रहे हो, इसमें तो बहुत रात दिन का अंतर है, तो बहुत बड़ा अंतर है। आपके कॉन्शियसली जो है, उठते बैठते सोते खाते जगते बात करते, वो आपकी हर चीज में रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे मैं आपको कहूं देविका जी वहां जाओ, अपने को ये उससे डीलिंग तय करनी है, नो आंसर नहीं चाहिए, मेरे को तो चाहिए ये। तो आपकी हर चीज के अंदर मेरा ये कहा हुआ, अगले को पता हो नहीं हो, आपकी हर चीज में रिफ्लेक्ट करेगा। कल बच्चों की क्लास में एक मैंने कहा मेरे को आज ये काम चाहिए, आज की तारीख के बाद दोबारा मेरे को ये काम, मेरे को इसकी बात नहीं होनी चाहिए, ये चाहिए मेरे को। तो अब वो बच्चा भोजन भी कर रहा है तो कह रहा है अरे बात मत करो, मेरे को आज करना है। इधर उधर बैठ के वो जब काम कर रहा है कंप्यूटर के ऊपर, तो भी कह रहा है बात मत करो, मेरे को आज कंप्लीट करना है। और वही व्यक्ति आ रहा है, रोज आ रहा है, वो कागज लेके आ रहा है, रोज काम कर रहा है। मैंने कहा ये क्या तरीका हुआ, आज कंप्लीट चाहिए मेरे को ये, और हो गया। तो अपनाने में, करने में, पहले अपनाने तक आना और फिर बाद में उसको डिसाइसिवली करना। यहाँ तो सारे वही हैं, आश्रम में वही गए थे जिन्होंने साधना अपनाई थी, पर साधना करी वो तो माँ ने कहा कि कोई अंगुलियों पे गिन लो चाहे। अपनाना एक चीज है, करना एक चीज है। करता कौन है, उससे गुजरता नहीं है देविका जी। क्योंकि जीवन जितनी धीरे धीरे चलता है, आसपास का जो पानी है वो कटाव करता रहता है आपका। बहुत सुदृढ़ नींव चाहिए, तब वो कटाव नहीं करेगा। उसको राइट है पास की मिट्टी काटने का। अगर ढीली मिट्टी है, पानी को पूरा राइट है, आप उसको ये नहीं कह सकते तूने मिट्टी क्यों काटी, वो आपको जवाब नहीं देगा इसका। ठीक है अभी ये बात देविका जी। हाँ जी। साइकोलॉजी तो आप साइकोलॉजिकली तो फील कर ही सकते हो, आपने जो कमिटमेंट किए हैं जीवन में, आप उसमें प्लस माइनस जो भी करते होंगे, पर आपको पता है आप एक पत्नी हैं, आप ये हैं, आप ये हैं। आपके विचार ऑलरेडी एक दायरे में ही आते हैं, उसके अलावा विचार तक भी नहीं आते। तो वैसे ही जब मेरी आत्मा शादी कर लेती है माँ से, जब वो उसकी हो जाती है, ये तो बात क्या बताई जाए आपको, ये तो चीज कुछ और है। आपको रह रह के जो चीजें उठते हैं, जो हिलोरें आती हैं, ये कहने की बातें नहीं है, कि साहित्य का विषय नहीं है कि पढ़ के आप ये समझ लो। तो समझ ही लेते फिर बाद में जो पढ़ने वाले हैं वो लोग तो। ये चीज यदि जीवन में नहीं करी तो आपने बहुत कीमती जो भाव हैं, जो अंतरंग भाव हैं, वो तो खो दिए। सच्चे हीरे तो आपको पता ही नहीं वो दिखते कैसे हैं। यही अंतरंग भाव है, मनुष्य जाति बहुत ही कम तैयार है इसके लिए। जेम्स हैं ये। आप आए और आप ऐसे भाव, आपकी ऐसी साइकोलॉजी आपने महसूस करी, अरे ये कितनी बड़ी बात है, आप ये सोचो। नहीं तो मंडेन सा जीवन जी के चले गए। हाँ ओकल्ट भी होता है, हाँ देवता भी होते हैं, आपको कुछ सेंस नहीं। आप मतलब अब ये कहते जरूर हैं, कोई कोई इनके जीवन में कुछ कुछ घटनाएं भी हो जाती है जिसको ये चेरिश भी करते हैं, अरे ये तो मेरी सामर्थ्य से अलग हुई, ये तो कोई इंटरवेंशन हुआ फोर्स का। अरे तो रात दिन ही हो रहा है ये, एक इंटरवेंशन को क्या याद रख रहा है, हमारे तो सारे दिन सुबह से लेकर रात तक इंटरवेंशन होते हैं। हमारा काम ही इंटरवेंशन से चलता है। इंटरवेंशन क्या, हमको बताते ही वही है कि करना ये है। अब ये बात दूसरे को कैसे बताएं, ये तो कह के नहीं बताई जा सकती, क्योंकि किसी को भी बताओ तो वही कहता है अरे होता है ऐसी इस तरीके से, हमारे भी इसी तरीके से होता है। तो वो अपने वही सामान्य से उदाहरण इसके साथ मिला देता है, इसको और दूषित कर देता है। हाँ हाँ हम भी जानते हैं ऐसी बातें, ये है। क्यों अनिल जी, ये है ना ये ऐसी बात। जी हाँ बिल्कुल। कि वो चलिए ऐसे। अपने स्तर के ऊपर उतार के लेके आते हैं। जबकि यदि थोड़ी सी आंख खोल के आप देखो, जो श्री अरविंद इसका नेपोलियन का और का जो वर्णन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं अरे तूफान है ये, इसका क्या तुम एनालिसिस कर रहे हो। अब उसको आप शारीरिक शक्ति से देखो और से देखो, अगर उसमें वो बल भी हो तो शारीरिक बल से वो काम नहीं किया जा सकता। और जोरदार बात है कि इनको फिर बाद में इतना बल, इतनी क्रांति, किसी को जहर दे के मार दिया, किसी की गर्दन उड़ा दी, किसी का कुछ कर दिया। उस टाइम क्यों, क्योंकि काली का काम हो गया।
होने के बाद में उसकी आवश्यकता नहीं है, उड़ा दिया उसको। हम जो भी यहाँ चीजें देखते हैं वो पीछे फोर्सेस हैं जो काम कर रही हैं। अब आपका संपर्क है नहीं, इसलिए आपके लिए एब्स्ट्रैक्ट है, विश्वास करने की कोशिश कर रहे हो अभी कि होती तो है। आपकी क्या मेरे को ही नहीं होते? अरे रात दिन वो चीजें आपको इतने कम्युनिकेट कर रही हैं तो विश्वास नहीं होता, तो दूसरों की तो बात ही क्या करें। अब बचपन से काम यही कर रहे हैं, सारी चीज हो रही तो भी भौतिक चेतना को विश्वास थोड़ी होता है, नहीं होता है। आगे चलते हैं इसमें। आई नो दैट ऑल हियर इज अनरियल, यहाँ सारी मदर अलोन इज रियल। इट इज द हाई रियलिटी दैट द मदर ब्रिंग्स इनटू द वर्ल्ड, विदाउट इट ऑल एल्स इज इग्नोरेंट एंड फॉल्स। ये कह रहा है कि माँ ही रियल है, बाकी सब अनरियल है। तो श्री अरविंद कह रहे हैं कि हायर रियलिटी है जो माँ इस जगत के अंदर लेके आती हैं, विदाउट इट ऑल एल्स इज इग्नोरेंट एंड फॉल्स। उसके बिना सारी चीज अज्ञान में है और मिथ्या है। ये क्या जवाब हुआ इस बात का? देविका जी, क्या मतलब हुआ इस बात का? ये तो क्या कहते हैं, जो पहला है ये भी अलग है और ये सेकंड अलग है, मेरे ख्याल दो अलग स्टेटमेंट्स हैं। कौन आई से? नो दैट आई नो दैट ऑल हियर इज अनरियल, द मदर अलोन इज रियल, ये एक स्टेटमेंट है। और सेकंड है, इट इज द हायर रियलिटी दैट मदर ब्रिंग्स इनटू द वर्ल्ड, जो ऊपर हम वाला अभी बात। स्टेटमेंट नहीं है, ऊपर वाला तो व्यक्ति कह रहा है ये बात, ये श्री अरविंद का है। अच्छा अच्छा, क्योंकि वो उसमें फर्क आ रहा है, एक छोटा है और एक बड़े उसके अंदर है। इसी तरीके से इन्होंने डिमार्केट किया है। तो श्री अरविंद तो यही कह रहे हैं कि जो मदर है वो हायर रियलिटी लेकर आ रही है इस वर्ल्ड दुनिया के अंदर। नहीं, बाकी अगला सब, कह तो एक चीज रहा है, तो इस पे श्री अरविंद ने क्या प्रकाश डाला? वो क्या कह रहा है व्यक्ति? वो कह रहा है कि बाकी सब यहाँ पे अनरियल है, केवल माँ ही रियल है। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब तो भी ऐसा प्लेन ही लग रहा है कि और किसी चीज की कोई वो वैल्यू नहीं है, क्योंकि हर चीज को जो वैल्यू दे रही है वो माँ ही दे रही है, माँ का प्रकाश ही दे रहा है। अगर हम रियल यहाँ है से बाकी सब अनरियल है। अनरियल मतलब है ही नहीं, वजूद नहीं है उसका। नहीं करती, हाँ जी, वही क्यों जो कह रहा है वो ये बात? ब्रह्म सत्य कहाँ जगत, कहाँ से उठी होगी ये बात? यही ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ना ब्रह्म सत्य तो है, वो तो ना ना, मदर ही। ये यहां से नहीं उठी। ये वैसी बात है, व्यक्ति ने पढ़ लिया या उसके कोई बात आ गई। इट इज द डिवाइन प्रेजेंस दैट गिव्स वैल्यू टू लाइफ। इट इज दिस प्रेजेंस विच मेक्स एवरीथिंग रियल, या जो इस तरीके का है माँ का। तो यही प्रेजेंस है, पर ये वास्तव में कह रहा हो ये कोई जरूरी नहीं है। ये हमारे यही इसी तरीके की प्रार्थनाएं हैं, इसी तरीके की हमारी बातें हैं। अच्छा, अगले ने तो एक बात कह दी, श्री अरबिंदो जो कह रहे हैं वो क्या रिवील कर रहे हैं इसके ऊपर? इट इज द हायर रियलिटी दैट द मदर ब्रिंग्स इनटू द वर्ल्ड। माँ जो है उच्चतर रियलिटी है, उसको इस जगत में लेके आती है, बिना उसके ऑल एल्स इज इग्नोरेंट एंड फॉल्स, बाकी सब कुछ इग्नोरेंट है और फॉल्स है। क्यों कहा ये बात, या क्या मतलब निकला इसका? इसका मतलब तो ये सिंपल, ये प्लेन वर्ड्स में ही है, जो मतलब जो वर्ड्स कह रहे हैं कि जो हम्म। माँ है वो यहाँ पर धरती पर हायर रियलिटी को लेकर आ रही है। क्योंकि अगर हायर रियलिटी नहीं है, अगर हम उस कॉन्शियसनेस से एकदम अगर हम कट जाए,
तो फिर तो यहाँ पे कुछ नहीं, फिर तो बस एकदम ही बंदा अपने ही उसमें ही वेजिटेट करता रहेगा, अपने ही डिजायर्स में या अपने ही धारणाओं में। तो माँ जो लेकर आती है, हायर ट्रूथ लेकर आ रही है। बंदा है और ही नहीं ना यहाँ, आप खाली व्यक्ति के ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हो? व्यक्ति कहाँ है यहाँ? आप हाँ जी। डिजायर की और की ये बात कर रहे हो, पर व्यक्ति नहीं है ये, एक फंडामेंटल्स की बात चल रही है। तो माँ, ये व्यक्ति तो ये कह रहा है कि माँ ही एकमात्र रियल है। तो इस बात में, इस स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो श्री अरविंद ने तो इस बात को ये कहा, उन्होंने यस या नो इन बातों में तो गए नहीं। वो तो कह रहे हैं माँ तो है उच्चतर रियलिटी को यहां लेके आती है, जिसके बिना सारी चीज इग्नोरेंट है, फॉल्स है, सब चीजें फॉल्स हैं। अब जो व्यक्ति है वो यही कह रहा है कि यहाँ पे अनरियल है, तो शेयरविन कह रहे हैं कि यहाँ पे जो माँ की जो शक्ति है वो ही रियलिटी प्रदान कर रही है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि अनरियल है, उतने ही रियल है जितना कि माँ की शक्ति यहाँ पर आ रही है, अभिव्यक्त हो रही है। अगर वहां बाकी जो है उसके अलावा जो है वो सारा अनरियल है। और रियलिटी रियल अनरियलिटी का प्रश्न ही नहीं है। जैसे ही आप ये कहते हो ये अनरियल है, इसका मतलब वो रियल हो गया। नहीं तो रियल अनरियल का प्रश्न क्या है? आप कह रहे हो ये अनरियल है, तो आपने उसका वजूद तो बता ही दिया कि ये है। नहीं तो ये चीज अनरियल, कौन सी चीज अनरियल? जब चीज ही नहीं है तो रियल अनरियल क्या? भाई आप ये कह रहे हो अनरियल, ये चीज अनरियल है, या ये बात अनरियल है, ये जो भी अनरियल है। हैं? रियलिटी जो अनरियलिटी उसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि वो एग्जिस्ट नहीं करती है, जिसको हम सोच रहे हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हाँ। तो हमने एक विशेषता बताई है, उसका गुण बताया है। और बताते इसको रियल बता दिया। नहीं, आप किसी रियल का तो कैरेक्टरिस्टिक, तो कैरेक्टर रियल। होगा तो कैरेक्टरिस्टिक होगी। हाँ जी। रियल इज जो एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम देख सकते हैं, और जो तो जिसको श्री हम देख। अरबिंदो इसमें गए ही नहीं, इस स्टेटमेंट के अंदर। अब गए या कैसे गए? वो तो ये कह रहे हैं कि माँ का उच्चतर जो सत्य माँ लेके आ रही है, रियलिटी, हायर रियलिटी, क्योंकि रियल अनरियल की वो बात कर रहे हैं, रियलिटी हायर रियलिटी है, माँ इस जगत के अंदर लेके आती हैं, उसके बिना सारी चीज मिथ्या है, इग्नोरेंट है। और हमारे जीवन में ये बात कहाँ आती है? इसको जीवन से कैसे जोड़ें? जीवन से ऐसे ही छोड़ सकते हैं कि जो माँ को दिया वही सब जो है वो वैलिड है। जो माँ को नहीं दिया उसका उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। दिया क्या, पहले तो ये विचार करना कि अपने आप में कोई चीज का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है या नहीं है। माँ बताएगी इनिशिएशन क्या करना है क्या नहीं करना, इंडिपेंडेंटली। कहाँ तो मेरे पिता हो गए, कहाँ मेरी माँ हो गई, कहाँ मेरे पिता हो गए, पत्नी हो गई, पुत्र हो गया, कहाँ है ये? माँ एकमात्र, उसके बिना। अरे मैं रियल तो मान ही रहा हूं, उनके हिसाब से तो सारी चीज मैंने फ्रेम कर रखी है, डेकोरेट कर रहा हूं माँ के नाम से तो इन्हीं चीजों को, कि इनमें इनका सुचारूपन और बढ़िया हो जाए। इसके दायरे से कोई मनुष्य जाति सोचने की स्थिति में तो नहीं है। कहाँ रियल अनरियल की बात कर रहे हो? व्यक्ति को और कोई दूसरी चीज नजर ही नहीं आती भाई। उसको न और कोई सफलता असफलता नजर आती, न उसको संभव असंभव नजर आता, न उस कुछ नजर नहीं आता। उसको तो ये है कि भी माँ ने कह दिया कर दो। अब ये बात दूसरी होगी, न आपके लिए भौतिक नियम रियल रहे कि माँ चाहेगी वो चीजें हो जाएंगी, न आपके लिए प्राणिक नियम कोई। ये आप सोच के देखो इसके मतलब क्या निकलते हैं इस बात के। कहना तो एक चीज है, इसके जो एक्चुअल मायने निकलते हैं वो बहुत ज्यादा मोमेंटस हैं देविका जी, ये सामान्य बात नहीं है ये हो सकता है क्या कि ये आपने कह तो दिया रियल नहीं है, माँ ही रियलिटी प्रदान करती है, मतलब क्या निकलता है इसका?
कोई भी वस्तुएं हैं उनकी रियलिटी मां के रेफरेंस से है, उसके बिना वो फॉल्स है और इग्नोरेंट है। श्री अरविंद ने अनरियल नहीं बताया। माँ, ये श्री अरविंद कह रहे हैं कि माँ उच्चतर रियलिटी लेके आती है, उसके बिना ये सारे रूप इग्नोरेंट और फॉल्स हैं। यही कह रहे हैं ना श्री अरविंद? हाँ जी। तब जीवन से कैसे जोड़ें इसको? मायना क्या निकला इसका? तो भयंकर मायना निकल गया इस एक लाइन का, अगर देखो इस तो। माइंड से ही अभी कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस चीज को उतारा जाए तभी व्यक्ति बोल सकता है। माइंड जब से ही तक कर सकते हैं तो और तो लाओगे भी क्या? मतलब अभी तो ये तो वो उतारने वाली इंस्ट्रूमेंट भी ताकत क्या है? नहीं है। बंदा एक्सप्लेन तभी करे अगर उतारा हो ये चीज। हाँ, इतनी बात तो जो कर रहे हैं उतनी तो समझ ही सकते हैं हम। हाँ जी। अगर माँ ही रियल है सपोज, तो रियलिटी का मतलब ये है कि उसके रेफरेंस से ही है कुछ है सो। इतनी बात कहने में तो अपने को कोई संदेह है नहीं। हाँ जी। पर अभी तो और दूसरे रेफरेंस पॉइंट्स हैं हमारे, इसका मतलब रियलिटी नहीं हुई। अभी तो हाँ जी। माँ केवल उसको डेकोरेट करने के लिए उस व्यवस्था को, रियलिटी तो है ही ऑब्जेक्टिव जगत की। आप तो कह ही रहे हो कि ये जगत भी है इसमें भी, नहीं तो किसका परिवार कौन सा क्या ये। और ये इतना हो जाता, आप कहते यार समझ में नहीं आ रही, आपको व्यवहार तो करना पड़ता है लोगों के साथ, पर आप ये कहते हो भाई ठीक है भाई, क्या कहें। इसलिए आप अपने आप को एक ऐसी स्थिति में लगातार पाते हो कि भाई ठीक है, अब ये कह रहे हैं, मैं समझता नहीं इनकी बातें, मैं नहीं जानता। रियलिटी तो माँ से है। ये अलग से इसको बच्चे को डिग्री मिलने से क्या हो जाएगा, जीवन में ये सफल हो जाएगा? अरे सफलता असफलता ये प्रश्न उठे कैसे? अगर मेरे को रियलिटी माँ नजर आ जाए, फिर सोचो आप, फिर बाद में बातें चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। आप विचार करके, खाली माइंड से भी विचार करके देखो, ये एकदम सारी चीज चेंज हो जाएगी, एकदम चेंज हो जाएगी। उसको गीता फिर बाद में कहती है सर्वारंभ परित्यागी। वो कोई चीज शुरू नहीं करता, कि शुरू कहां से कर लेगा ये। रियलिटी तो माँ है, वो बताएगी। कोई भौतिक नियम नहीं रहे, ये डिवाइन वर्कर इस तरीके से है। श्री अरबिंदो की इसमें है डिवाइन वर्कर, गीता में भी बता रहे हैं, सिंथेसिस में भी बता रहे हैं। देखो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, एक एक लाइन को अगर आप खोलो तो खोलते रहो खोलते रहो, कितना आनंद है। नहीं तो पढ़ लिया जी हमने, क्या पढ़ लिया, इसका मायने तो बहुत ज्यादा भयंकर निकलते हैं एक के। यहां इस जगत में कोई कुछ नहीं है, बाकी सब इग्नोरेंट और फॉल्स है, खाली माँ के रेफरेंस से ही है कुछ है सो। अब ये देख लो, और उसके लिए ये सुन के भी हम तैयार हैं नहीं, हम तो कहना, हम तो चिपटे रहेंगे इग्नोरेंस के और फॉल्सहुड के। नहीं तो जोर क्यों आ जाना चाहिए इसमें, जब माँ के रेफरेंस से सारी चीज है, तो करने का तो काम ही यही है। ये इसका ये अर्थ नहीं निकलता मैं आपको ये कह रहा हूं यहीं आ जाओ, आश्रम में आ जाओ या कहाँ, इसका इसका कोई अर्थ इसका नहीं है। पर आपकी साइकोलॉजी के तो आप नजदीक हो, आपके कर्मों को इनिशिएट कौन सी चीज करती है उसमें थोड़ी भ्रमित हो सकते हो। कि जगत की चीजें अब समझ ही नहीं आती, पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, मेरे कान बंद हो जाते हैं कि पता नहीं है भाई। कई बार अब यही नहीं पता इस बात पे मुस्कुराएं या चुप बैठ, पता ही नहीं होता ना उस बात का, कैसे रिएक्ट करें, कि सुनाई ही नहीं देती वो चीज। दूसरे के लिए वो रियल, हमारे लिए ये रियल। तो अनिल जी, ये अब थोड़ा थोड़ा समझ आता है वो क्या कह रहे हैं श्री अरबिंदो, कोई सामान्य बात नहीं कह रहे। इसमें क्वेश्चन ये भी आ रहा है कि अगर ये डिवाइन प्लान था और ये इंस्ट्रूमेंट था तो उसको उस हिसाब से फॉलो करना चाहिए, मतलब एक चीज क्रक्स ये निकलता है। लेकिन किसको? ऐसा है नहीं तो भाई इंसान या जो भी अपन कह रहे हैं, मतलब जो उसको इंस्ट्रूमेंट की तरह बिहेव करना चाहिए, भाई यही तो मतलब हुआ ना। इंस्ट्रूमेंट भी इंस्ट्रूमेंट बने तो अपनी तब भी यही करे कह रहे जब हैं। वो किसी चीज को हायर को स्वीकार करे, नहीं इंस्ट्रूमेंट नहीं, किसका। वो तो वो कैसे करेगा? चलो आप आपने कहा इवोल्यूशन से जो है आपकी जो ये असेंडिंग की जो यात्रा चल रही है, तो वो वहां से आपको आप उसमें आपने फ्री विल भी डाल दी, तो वो फ्री विल क्या है? मतलब वो आपने ऑप्शन छोड़ दिया उसके बाद में, अगर लाइफ ये डिवाइन करे या शुरू नहीं इसी करे। से करती है।
कि अपने प्रबुद्ध तो विचारों में मनुष्य पहले दिन से गॉड, फ्रीडम, लाइट, इमोर्टेलिटी इसके लिए एस्पायर करता है, प्रबुद्ध विचारों में। अब वो मनुष्य प्रबुद्ध विचार वाला है तब तो मनुष्य है, नहीं तो बाकी को मनुष्य आप बोलते भले ही हो, हाँ, तो है तो ये है नहीं। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ सर, ये केवल बात से सबकी बात नहीं है, ये जो स्पेसिफिक एक जो है उसकी बात कर रहे हैं। मतलब जो इंस्ट्रूमेंट बनना है गाया या वो रहेगा, सारे के सारे तो नहीं होंगे ना, मतलब इसका ये हुआ ना। मतलब उसमें जाने से स्पेसिफिक फायदा एक। क्या, अभी तो जो ये कह रहे हैं वो जो बात है वो तो सीधी ये है कि माँ जो है उच्चतर रियलिटी इस जगत में लेके आती है, बिना उसके सारी चीज इग्नोरेंट है। ऑल एल्स इज फॉल्स, हाँ, तो इग्नोरेंट मतलब एंड ये फॉल्स। एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट ट्रुथ हो गया मतलब ये। अब जो इंस्ट्रूमेंट जो होगा वो ऐसे बिहेव करेगा, नहीं, वो अगर जो वो भी है है सच। उसमें नहीं, मैं तो डायरेक्टली हमारे जीवन से जोड़ रहा हूं, क्योंकि हम एक विशेष परिस्थिति में हैं, हम लोगों की बात कर ही नहीं रहे इसमें। हाँ, तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन जैसे लेके आया, वो उससे भी तो उसको लड़के की तरह आना पड़ेगा ना। वो तो है ही, यही तो स्ट्रगल चल रहा है, और क्या हो रहा है सर। हाँ ठीक है। स्ट्रगल तो यही है ना, तो मैं मतलब जो ये अपन कह रहा जो भी हूं कि लेके श्री कैरी अरविंद जो करके आ है रहे हैं इस उसको इस तोड़ना पड़ इस रहा है ना। इस एक लाइन के अंदर ना ना इतनी जरूरत ही नहीं है। आपके 1 लाख साल का अंधकार है, पर एक किरण उसको ये नहीं सोचेगी मैं 1 लाख साल ले या कितने ले या एक हाँ, मिनट नहीं ले वो 2 मिनट ले। पॉसिबिलिटी है, मतलब इसमें यही है कि संभावना है, अगर वो करना चाहे तो कर सकता है, यही हुआ। यही हो तब तो आपका तो यार इतना, मेरे तो पाशविक हेरिडिटी पूरी पीछे पड़ी है, मैं कहाँ से तो माँ की ओर जा पाऊंगा, ये बातें नहीं है। वो तो साइकी की एक बार आ जाए, उसका प्रकाश इसको एकदम छिन्न भिन्न कर देगा, वो तो इसको रेस्पेक्ट ही नहीं करेगा, इस अंधकार को हटो, तभी हट सकता है। पर मैं हम्म। ये बात कर रहा हूं कि श्री अरविंद जो एक लाइन में ये कह रहे हैं, ये तो अपने को लगे कि प्लेन ही तो बात कर रहे हैं, पर अगर इसके वास्तविक प्रैक्टिकल मायने आप निकालते हो तो आप ये कहते हैं, ये हो तो पाएगी क्या ये चीज? ऑल एल्स इज इग्नोरेंट एंड फॉल्स, क्या ये मैं दिख तो सकती है क्या ये बात? मैं तो यही बात कर रहा हूं। जैसे ही अपन ने इसकी चर्चा करी, ठीक आप इसके ऊपर आ गए अनिल जी की ये तो चीज भयंकर है। हाँ, नहीं वो तो है ही, तो मानना ही पड़ेगा। वो भी ऐसे वो भी कह ही रहे हैं ना, है तो सही, लेकिन फिर भी की जा सकती है, उसको तोड़ा जा सकता है, ये बात हाँ, ऑल एल्स इज फॉल्स, मैं कह रहा हूं एक ऐसी चेतना है जहां सारी चीजें रियलिटी माँ के रेफरेंस से पाती हैं। साइकोलॉजिकली तो आप ये मतलब इसको अस्वीकार करने का क्या कारण है हमारे पास? नहीं। अस्वीकार तो नहीं कर अस्वीकार की सकते। तो अस्वीकार की तो बात ही नहीं है, मतलब वो हाँ मतलब प्योर इंस्ट्रूमेंट बनेगा जब ही ये काम हो पाएगा, मतलब इसलिए इसका हाँ, वो एक अर्थ पता वही नहीं निकलता है। हाँ, नहीं अदरवाइज तो फिर क्या, इंस्ट्रूमेंट का अगर भी अपना सेंस है अपनी या नहीं है, क्योंकि उससे आगे फिर ओबीडियंस नहीं होगी तो सेंस फिर ये करेगा आता नहीं है, ना तुम। हाँ। उससे आगे सेंस दूसरा आता है, क्योंकि इतना तो आप सोच पा ही रहे हो, फिर बाद में एक्चुअल में ऐसा दिखता भी नहीं। ये शुरू में तो रह सकता है इंस्ट्रूमेंट का और का, फिर बाद में कुछ और ही चीज होती है, इसलिए हम्म। यहां वो वाली बात नहीं। एनी हाउ, पर ये सारी लाइनें ऐसी अगर आप चलो तो आप कहोगे अरे यार इसमें तो बहुत जबरदस्त बातें हैं। तो आगे चलते हैं। द मदर डज नॉट वर्क ऑन द साधक डायरेक्टली फ्रॉम हर ओन प्लेन अबव, व्यक्ति कह रहा है, दो शी कैन डू सो इफ शी वॉन्ट्स टू। माँ जो है सीधे ही अपने स्वयं के जगत से व्यक्ति के ऊपर कार्य नहीं करती, साधक के ऊपर, हर किसी पे नहीं, भले वो ऐसा कर सकती हैं यदि वो चाहें तो। शी कैन इवन सुपरामेंटलाइज द वर्ल्ड इन ए डे। माँ जो है एक दिन में ही पूरे जगत को सुपरामेंटलाइज कर सकती हैं। तो इसका मतलब क्या माता जी नहीं चाह रही? बट इन दैट केस द सुपरामेंटल नेचर क्रिएटेड हियर वुड बी द सेम एज इट इज अबव। पर यदि माँ ऐसा करती हैं तो वो सुपरामेंटल प्रकृति वैसी ही होगी जैसी कि अपने नेटिव स्थान में है, मूल में है। कि ये तो कनेक्टिविटी बैठी नहीं ना यहाँ, यहाँ तो माँ उपलब्ध हैं तो भी लोग क्या उसका लाभ उठा पा रहे हैं। एंड नॉट द अर्थ इन इग्नोरेंस इवॉल्विंग इनटू द सुपरामेंटल नेचर। तो डिस्कनेक्ट तो अभी भी भाई ऑलरेडी, ये थोड़ी कि सुपरामेंटल नहीं है, सुपरामेंटल तो अपने स्थान पे है ही। कनेक्टिविटी श्री अरविंदो ने करी दी उसकी, और अभी भी कार्यरत हैं, कर रहे हैं, which will not be quite the same in appearance as what the supramental is। तो इसलिए पार्थिव प्रकृति के अंदर जो सुप्रामेंटल आएगा वो वैसा ही नहीं होगा जिस तरीके की वो अपने स्थान के ऊपर है। दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट ट्रूथ। तो श्री अरबिंदो कह रहे हैं हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सत्य है।
Some people seem to be quite misled in understanding the mother's status with regard to the higher planes. When they are in these planes or receive something from them, they begin to think that they have reached a great height. कुछ लोग हैं ये सोचने के अंदर मिसलेड हैं, मतलब गलत रूप से सोच रहे हैं, भ्रमित हैं वो माँ के स्टेटस के बारे में, मदर्स स्टेटस विथ रिगार्ड टू द हायर प्लेन्स। उच्चतर जगत और माँ का स्टेटस, इसको लेके लोगों के अंदर भ्रांति है। ये कह रहा है व्यक्ति, when they are in these planes or receive something from them, they begin to think that they have reached a great height and that the higher planes have nothing to do with the mother। तो आपके साधना करने से ये चीज आ जाती है, और ये एक की नहीं, ये इनवेरिएबली सबकी है, इससे चूक सकते ही नहीं। ये है प्रॉब्लम। अभी तो आप ये क्या बात है, इसने क्या कह दिया, ये कह रहा है जब व्यक्ति उच्चतर जगतों के अंदर जाता है तो वो बिगिन टू थिंक करना, मतलब वो ये सोचना शुरू कर देता है कि वो एक बड़ी ऊंची, खूब ऊंचाई के ऊपर वो आ गया है, रीच्ड ए ग्रेट हाइट, एंड दैट द हायर प्लेन्स हैव नथिंग टू डू विद द मदर। और उच्चतर जगतों का माँ से कोई सरोकार नहीं है। दे वैल्यू देम मोर देन दे वैल्यू द मदर। और वो उन उच्चतर जगतों को माँ से ज्यादा तवज्जो देते हैं, उसको ज्यादा मूल्य देते हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है। स्पेशली अबाउट द सुपरमाइंड दे हैव सच क्वियर नोशंस। इतने विचित्र इनके धारणाएं इन्होंने बिठा रखी हैं सुपरमाइंड को लेके, दैट इज समथिंग ग्रेटर देन द मदर। ये है ये देख लो आप, ये जो इंस्ट्रूमेंट की रोर की बात कर रहे हो वो कहां तक टिकती है। ये तब तक ही है जब तक आपने पदार्पण नहीं किया। जब आप कदम उठा लेते हो, वो कदम के साथ ही आपके ये वहम हो जाता है कि मैंने कुछ त्यागा है, मैं कुछ कहीं गया हूं। ये वहम आए बिना रह ही नहीं सकता। ठीक कर दिया इस व्यक्ति ने, साफ साफ तो लिख दिया है। आप कह रहे हो माँ ही सब कुछ है, सर्वस्व, ये कह तो दिया इसने, और ये आए बिना नहीं रह सकती। मैं ठीक कह रहा हूं आपको, पता नहीं कैसी कैसी बातें उठ के आएंगी। अभी पता नहीं, इसलिए क्या चर्चा करें इसकी। जाना आना किसी को कहीं है नहीं, देखो सीधी बात ये है। चाहे वो सावित्री की बातें करो और चाहे वो साइकिक की बातें करो, ये बड़ी क्लोजली अपन ने देख ली, सब टोटल जो है सोई है। वो व्यक्ति अपने आप में अच्छा हो सकता है, पर जैसी उसके ये बात आती है कि मैं पब्लिक को समझा दूं, मैं ये कर दूं, तो वो अपनी स्थिति से खत्म हो जाता है। इंडिविजुअली वो अच्छा आदमी हो सकता है, ट्रूथफुल हो सकता है, सिंसियर हो सकता है, माँ से प्रेम में हो सकता है, पर वो तो एक पार्ट है, कनेक्टिविटी थोड़ी बैठी उसकी। एक आदमी जो माइक पे मीठा बोल रहा है वो एक है, पर वो एक नहीं है ना, पूरा ग्रुप यहाँ और बहुत है। पता नहीं कौन कौन आके बोल जाता माइक के ऊपर। Especially about the supermind, they have such clear notions that it is something greater than the mother. If they have a greater experience or consciousness than the mother, they should not stay here but go and save the world with it. अगर उनके पास उच्चतर अनुभव और चेतना है माँ से, तो फिर रहते ही क्यों हैं यहाँ, जाके जगत को बचा क्यों नहीं लेते। और ये एक की बात नहीं है, ये तो कह रहे हैं ना, when they have some people। और वो सम पीपल कौन से हैं, जो उच्चतर का थोड़ा अनुभव हो गया, बाकी दूसरे कचरा है, जिनको हुआ नहीं, इसलिए उनके अपने तरीके के नोशंस हैं। अब बचो कैसे इससे। ये तो मार्ग तय करने से ही गड्ढे में गिरोगे, संभलोगे। अच्छा, अगर आप गुरु वाक्य के प्रति आप निष्ठावान नहीं हो, किसकी मानोगे आप। अपने तरीके से तो मार्ग तय कर ही रहे हो, माँ आपको चला ही रही है, माँ तो वहां भी चला रही थी। आप ये बात अनुभव कर ही नहीं पा रहे कि हमारी जो ये प्रकृति है इतनी मक्कार है, इतनी बदमाश है, जो चाहे सो आपको कहला रही है, अपने तरीके से चला रही है, और हम चले जा रहे हैं, इसी पे शक नहीं कर रहे, और उसको हम कह रहे हैं हमारी साधना भी हो रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अगर आप सबड्यू नहीं कर सकते एक हायर शब्द के प्रति, तो आपका भविष्य डूम्ड है। आपकी शुरुआत ही नहीं है। वो वाणियां आप जिनके प्रति सेंसिटिव हो, वो लोअर वाणियां हैं,
वाइटल की वाणियां हैं, डीपर वाणी के लिए तो हमारा बीइंग तैयार ही नहीं है। ये प्रॉब्लम है। ये बात कहो तो व्यक्ति स्वीकार करने ही तैयार नहीं कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। ये प्रॉब्लम है। ठीक है, ये बात तो समझ में आ रही है कि देविका जी, आपको पिक्चर अब एक बिल्कुल साफ साफ रंगों में कि ये है साहब यहाँ तो स्थिति। जी। कह रहा अगला कि मां से उसको कोई है नहीं विशेष, तो उनकी जो पुस्तकें उन्होंने लिखी, जो लिखी सोई लिखी। जो आप ये कहते हो ना ये बड़ी ऊंची पुस्तक और ये पुस्तक, अब ये देख लो इसका रंग। वो माँ के जो नाम ले रहा है, माँ को ऊंचा बिठा रहा है, वो माँ को कोई ऊंचा नहीं बिठा रहा। वो जो कर रहा है सोई कर रहा है। क्या कहें अब ये। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि सबसे पहले तो आपने जिनको जो ऊंचा बिठा रखा है या जो भी कर रखा है, वो सारे ढांचे इतनी बुरी तरीके से टूटते हैं कि आप यार क्या कह रहे हो ये, जो आपके नोशंस हैं और इतने जबरदस्त नोशंस हैं, वो आपका दम क्यों नहीं घुटता, ये बात मेरे को नहीं समझ में आती। नोशंस बना रखे हैं, साधना ऐसे है, ये इंस्ट्रूमेंट बनना है, ये ऐसे है, ये ऐसे। वही तो जेल है आपकी। आपकी समझ आपकी जेल है। ये गुरु कृपा से समझ में आ जाती है आदमी को, पर वो आने नहीं देते, यही बात। और आप साधना करते रहते हो, आप साधना कर लेते हो, फिर बाद में सेल्फ परफेक्शन कर लेते हो आप। ये पता ही नहीं कि हाँ शुरुआत ही नहीं है इस बात की। अब ये रियल देख लो आप, आश्रम की स्थिति, ये उनकी स्थिति है ये। और सामान्य मनुष्य जब मैं कहता हूं वो तो कचरा है, उसकी क्या बात करें। तो इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है, जो है सो है। उनमें से जो चॉइसेस्ट लोग हैं, जो जिनमें अभिप्सा जग जाती है, उनकी है स्थिति ये, जो अच्छे लोग हैं। अब बाकी की तो क्या चर्चा करें, आगे चलें। ये इनवेरिएबली सबके साथ यही है, वो जगत को बचाने निकल पड़ते हैं। यहां तो कह रहे हैं सावित्री बताएंगे हम, और फिर सावित्री के लेटर्स बता के ये बताते हैं कि ये भगवान हाथ पकड़ के चल रहे हैं वैसे ही। तो उनके मन में तो ये रहता है, कई बार वो कह भी देते हैं मैं भी भगवान के पास ही लेके चल रहा हूं हाथ पकड़ के आपका। और वो कहाँ लेके चल रहे हैं वो तो। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द मदर्स मैनिफेस्टेशन एंड द डिसेंट ऑफ द सुप्रामेंटल। माँ की अभिव्यक्ति में माँ यहाँ आई थी ना, तो अलग से सुप्रामेंटल डिसेंट होना ये क्या है, ये प्रश्न है इसका। द मदर कम्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द सुप्रामेंटल एंड इट इज, माँ सुप्रामेंटल से या और किसी भी मेंटल से बंधी हुई नहीं है। माँ तो इस क्रम विकास को तब से देख रही है जब मनुष्य जाति नहीं थी, जब यहाँ प्रॉपर जड़ तत्व ही नहीं था, तब से सारी चीज को देख रही है। माँ को वो ये कह रहा माँ यहाँ अभिव्यक्त हो गई और यहाँ सुप्रामेंटल आ जाएगा, ये दोनों एक ही बात है क्या। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि माँ सच्चिदानंद भी यहाँ आ जाएगा तो भी उससे कोई बंधी हुई थोड़ी है। माँ तो परात्परा है, ट्रांसेंडेंट है। और ये भी मनुष्य के शब्द हैं, ट्रांसेंडेंट कहने से कौन सी हमने कोई माँ को तमगा लगा दिया, हमने साहब इनको एक बहुत बड़ा पुरस्कार दे दिया, माँ को हमने एक टाइटल दे दिया कि ये परात्परा हैं। क्या फर्क पड़ गया इससे। हमको परात्पर का भी तो सेंस नहीं है। परात पर, पर से भी जो परे हो, पहले आपके दायरे में हो, उससे पर कोई चीज हो परे। परात मतलब पर से भी पर, परात पर से जो परे है वो परात्परा। कहने में कितना सुंदर लगा, भजनों में भी हम गाते हैं आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी पर में। और भावना भी जग जाती है ये कह के हम माँ का मंत्र जप रहे हैं, अरे पर क्या है ये, मानवीय शब्द ही तो है। द मदर कम्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग डाउन द सुप्रामेंटल एंड इट इज द डिसेंट विच मेक्स हर फुल मैनिफेस्टेशन हियर पॉसिबल। सुप्रामेंटल के आने से माँ का यहाँ जो अवतीर्ण होना है, मैनिफेस्टेशन है, उसकी फुलनेस हो सकती है। माँ का क्या इसमें होगा।
आप मेरे को अच्छा हारमोनियम दे दोगे तो उससे मैं अच्छा संगीत कर लूंगा, मेरे संगीतकार होने में क्या फर्क कर देगा हारमोनियम? मैं तो जो हूं सो हूं। तो सुप्रामेंटल अगर आ जाता है तो माँ की यहाँ जो जो मैनिफेस्टेशन है वो यहाँ ठीक हो जाएगी। ये बात है। सुप्रामेंटल ग्राउंड तैयार कर रहा है माँ के फुल मैनिफेस्टेशन को यहाँ संभव बनाने के लिए कि भैया तू चला जा वहां, मैं किसी को भेजूं और उसको तू तैयार कर ले भवन को, मैं आ रहा हूं पीछे पीछे। रसोई वसोई तैयार कर ले, कमरा तैयार कर ले, बाथरूम बाथरूम तैयार कर ले, जहां बैठेंगे सेशन लेंगे उसको तैयार कर ले, लोगों से बात कर ले। पर जो मैं करने वाला हूं, जो ज्ञान देने वाला हूं या जो बात करने वाला हूं, वो कहां से दे लेगा? तो वही कर लेगा फिर बाद में। तो मनुष्य के लिए जो सुप्रामेंटल हो रहा है, अरे सुप्रामेंटल आएगा सुप्रामेंटल आएगा। श्री अरविंद इसको कहां किस स्थान पे रहे, पांव की जूती है उसको पांव पे रखो। सुप्रामेंटल को भी सिर पे नहीं चढ़ा रहे, माँ को कहां स्थान दे रहे हैं देखो आप। और वहां जो बैठे लोग थे उनके ये था स्पेशली सुप्रामेंटल और माँ के स्टेटस को ऊपर यही तो पढ़ के गए इन रिगार्ड टू मदर्स स्टेटस एंड सुप्रामेंटल। उसको लेके इतनी भ्रांतियां हैं। और श्री अरविंद की ये स्थिति है। अब ये देख लो, एक ही आश्रम में उस समय के साधक, जब श्री अरविंद ये पत्र लिख रहे हैं कौन उपस्थित है? तो इसको फिजिकली वो तो सारे वो ही हैं आपके। पिक्चर देख लो क्या निकल के आ रही है। ये जो निकल के आ रही है वो उनके लिए नहीं, ये हमारी प्रकृति पे इस टॉर्च लाइट को डालो एक बार। ठीक है, और कोई बात है इसमें देविका जी? नहीं, एक्चुअली हमारे तो मन में ऐसे प्रश्न भी नहीं उठते हैं इस तरह के हाँ ठीक ठीक सुपरमेंटल बात। आप समझ रहे हो ना बिहाइंड द लाइंस कैसे देखें? हाँ जी। पढ़ने का तरीका आप देख रहे हो? अब इसकी कितनी बातें इसमें से यो निकल की, आप ठीक कह रहे हो एकदम कि यार ऐसा तो कभी सोच ही नहीं सकते। ऐसा लगता है प्लेन शब्द हैं, ये तो कह रहे हैं ना जो कह रहे हैं वही तो कह रहे हैं। अरे तो वो तो कह ही रहे हैं, क्यों कह रहे हैं वो? तो आपने साहित्य नहीं, आपने तो उस व्यक्ति में प्रवेश कर लिया। ये बातें तब कर सकते हो जब आप उसकी अंतरंगता में प्रवेश करते हो, नहीं तो आप निकाल लो। अब आगे के भी तो हैं आपके पास, पर आपका सब बीइंग को चेंज कर देगा, ये एकदम आपकी चीज को चेंज कर देगा। तो आप वो साहित्य थोड़ी पढ़ोगे, आप तो व्यक्ति में प्रवेश कर जाओगे। पर ये जो बातें निकल के आ रही है, अब आप आश्चर्यचकित हो ना क्या क्या बातें निकल के आ रही है, प्लेन हाँ सी जी, लाइनें। बिल्कुल, बिल्कुल। और ये तो इनमें है, हम कोई जबरदस्ती थोड़ी अर्थ निकाल रहे हैं इसका। व्यक्ति के दिमाग में ये है। और श्री अरविंद ने कह रही है अरे माँ की मैनिफेस्टेशन को फुलनेस प्रदान करने के लिए सुप्रामेंटल है। तुमने सुप्रामेंटल को अलग से मान रखा है। सुप्रामेंटल भी आज किसी को कहो तो आपके जितने भी तपस्वी हैं, साधु हैं, महात्मा हैं, पता नहीं क्या क्या हैं, वो भी हंसेंगे। आप कह के देखो किसी के सामने कि श्री अरविंद की ये फिलोसफी है, आपको ही कन्विक्शन नहीं है, कहो किसको? नहीं तो ये होना चाहिए अरे कैसी पावर आ गई धरती के ऊपर। ये कृतार्थता कहने में संकोच क्या पड़ा है इसके अंदर? पर आप कह रहे, आप तो मीटिंग तो पॉलिटिक्स की कर रहे थे। आप यार पॉलिटिकल मंच के ऊपर ये क्या कह रहे हो कि सुप्रामेंटल आएगा और पॉलिटिक्स उसकी तैयारी कर रही है? कह सकते होगे आप कहीं जाके ये बात? स्कूल में भी नहीं कह सकते, मैं तो कह रहा हूं। बच्चों के सामने भी आप उतना जितना वो सेटअप आपको देगा उतना ही कह सकते हो, उसके अलावा कह सकते ही नहीं। ये बात हमारे अंदर चोर बैठा है, डिसीव करने वाली बात बैठी है, क्योंकि हमको महसूस ही नहीं हुआ ना ये कि ऐसी बड़ी कोई पावर आई है क्या। नहीं तो मेरे एक्ट से मेरे, अरे ऐसी चीज आ गई। आदमी कैसे कंटेन, इस भाव को कंटेन नहीं किया जा सकता। आश्चर्य, अगर आपको आश्चर्य है तो कंटेन कैसे करोगे? प्रेम है कैसे कंटेन करोगे? किसी के प्रति करुणा, ये भाव कोई कंटेन थोड़ी किया जाता है बोलने से, उससे नहीं। अगर आपके ये है कि ओहो कृतार्थ हो गए श्री अरविंद के आने से, ये भाव अलग है। ये अगर हम इसमें निवास कर सकें, धीरे धीरे होगा। ठीक है अनिल जी? हाँ नहीं ठीक बात। ये है इन लाइनों पे, पर हम साहित्य से देखो क्या क्या चूक जा रहे हैं।
तो अब अपन आ जाते हैं अपने